लोहड़ी कथा। लोहड़ी की कथा सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जुड़ी हुई है। इसकी कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर थी। वो इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन और सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे गंजीबार के राजा तक पहुंची। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी से विवाह का मन बना लिया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वो अपनी बेटी को उनके पास भेज दे, इसके बदले में उसे अपार धन दौलत दी जाएगी। राजा का संदेश सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। वो अपनी बेटी को राजा के पास नहीं भेजना चाहता था और इसीलिए उसने उस गांव के योद्धा दुल्ला भट्टी की मदद ली और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की कथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक योग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, इसीलिए उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी के हाथ देकर उसे ससुराल विदा कर दिया। गंजीबार के राजा को इस बात का पता लगा तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने दुल्ला भट्टी को खत्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी को खत्म करने पहुंची, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाए और भंगड़ा किया। तभी से लोहड़ी में दुल्ला भट्टी के गानों की प्रथा है। इस प्रकार लोहड़ी पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और लोकगीत गाए जाते हैं। लोहड़ी से जुड़ी है माता सती की कथा। लोहड़ी से जुड़ी कथाओं में देवी सती की कथा शामिल है। उसके अनुसार माता सती भगवान शिव की पत्नी थी। एक देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन द्वेष पूर्वक महादेव और सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई। जब देवी सती ने अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो ये यक्ष कुंड की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। देवी सती की याद में ही लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में जब सभी लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे थे, उस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक भयानक राक्षसी को उन्हें मारने के लिए भेजा। बालकृष्ण ने उस राक्षसी को खेल खेल में ही मार दिया। लोहिता नाम की राक्षसी से ही लोहड़ी उत्सव का नाम रखा गया। उसी घटना को याद करते हुए लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।